ओम नमः शिवाय स्टोरीज फ्रॉम शिव पुराण में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है सती के बारे में। कैसे सती ने क्रोध में अपने पिता की यज्ञशाला में ही देह त्याग कर दिया था, क्योंकि उनके पिता ने उनके पति शिव का अपमान किया था। तो कहानी शुरू होती है एक यज्ञशाला से, जिस यज्ञशाला के अंदर तीन प्रमुख स्थान बनाए गए थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश्वर के लिए। और वहाँ बहुत सारे देवी देवता भी थे जिनके लिए स्थान बनाए गए थे। और इन दिनों दक्ष प्रजापति को एक ऊंची उपाधि यानी कि ब्रह्मांड का अधिपति बनाया गया था, जिस बात को लेकर वो काफी इगोइस्टिक हो गए थे। इतने इगोइस्टिक कि वो अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझते थे। तो जब दक्ष प्रजापति यज्ञशाला में आए तो सभी देवता लोग खड़े हो गए। आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दक्ष प्रजापति एंड ब्रह्मांड के अधिपति, वो पोजीशन रिस्पेक्ट के लिए एक ग्रीटिंग्स की तरह सब लोग खड़े हो गए। जब सभी देवी देवता खड़े हो गए तो दक्ष प्रजापति ने देखा ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर खड़े नहीं हुए, जिसके अंदर ही वाज ओके। उन्हें पता था कि ब्रह्मा जी क्यों नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो दक्ष प्रजापति के ही जो है पिता हैं। और विष्णु जी खड़े नहीं हुए ऐसा चाहता भी नहीं था, क्योंकि वो विष्णु जी को अपना आराध्य मानता था। लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, इंटेंसिफाइंग, कि महेश्वर मेरे रिस्पेक्ट में खड़े क्यों नहीं हुए, शिव जी मेरी रिस्पेक्ट में खड़े क्यों नहीं हुए। और जिस बात को लेकर उसने शिव जी को बहुत ही बुरा भला भला कहना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड सेइंग कि ये शमशानवासी जिनका ना घर है ना कोई ठिकाना है, जो खुद शमशान में रहते हैं, इन्हें इन्हें ये नहीं पता कि जब विश्व के अधिपति आते हैं तो किस तरीके से उनका सत्कार किया जाता है। यहाँ तक कि उनको बोला गया कि ना तो तुम्हारी माता है, ना पिता है, ना कोई कुल है। और हर तरीके से उन्होंने डिसरिस्पेक्ट करी, इतनी डिसरिस्पेक्ट कि वहाँ सभी लोग शर्मिंदा थे। लेकिन दक्ष प्रजापति आउट ऑफ ईगो चुप नहीं हुए। हालाँकि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये तो ब्रह्मा जी के कहने पे, पितामह के कहने पे मैंने अपनी पुत्री सती का विवाह तुमसे कर दिया, नहीं तो तुम जैसे कुरूप, शमशान में रहने वाले, गण प्रेतों के बीच में घूमने वालों के साथ कोई अपनी बेटी क्यों ब्याएगा। जिस बात को लेकर शिवजी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन शिवजी के परम भक्त नंदी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। दक्ष प्रजापति ने शिवजी को श्राप दे डाला कि आज से जो भी यज्ञ हुआ करेंगे उसके अंदर उनका भाग नहीं निकाला जाएगा। और जिस बात को देखकर नंदी ने सभी ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि आज से सभी ब्राह्मण वेद की बात ना कर कर कुछ धन संपत्ति के लिए यज्ञ कराया करेंगे, और बुरी धन संपत्ति दान में मिलने की वजह से सब नरक में जाएंगे। बेसिकली वहाँ इतना इंटेंसिफाइंग सिचुएशन क्रिएट हो गया बिटवीन शिव जी एंड दक्ष प्रजापति, जो कि वन साइडेड था। दक्ष प्रजापति के क्रोध में शिव जी तो एकदम कामली वहां बैठे हुए थे। और ये सिचुएशन किसी तरीके से खत्म हुई और सब लोग अपने अपने स्थान पे चले गए। आफ्टर दिस, एज अ रिपोकेशन ऑफ दिस, इसके इफेक्ट में दक्ष प्रजापति ने अपने घर पे एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इतना बड़ा यज्ञ कि लगभग सभी को उसमें बुलाया गया, सभी देवी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सबको बुलाया गया एक्सेप्ट महेश्वर। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दक्ष प्रजापति तो वो उन्हें श्राप दे चुके थे कि यज्ञ में उनका कोई भाग नहीं निकाला जाएगा। तो एक बड़ा यज्ञ जब आयोजित किया तो वहां पे देखा कि सब लोग यज्ञशाला में आ रहे हैं। वहां पर ऋषि दधीची भी आए, और जब दधीची ने देखा कि शिवजी वहां उपस्थित नहीं है और उन्हें बुलाया भी नहीं गया है, तो उन्होंने दक्ष प्रजापति से सवाल करे और उन्होंने बोला कि किसी भी यज्ञ में अगर महादेव का अपमान हो रहा है तो मेरा वहां रहना ठीक नहीं है। और बहुत दोबारा से एक आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन क्रिएट हो गई, जैसे कुछ समय पहले हुई थी यज्ञशाला में। तो इस बार ऋषि दधीची ने बहुत क्लियरली बोला कि आपने शिव जी को क्यों नहीं बुलाया, प्लीज एक्सप्लेन करिए। जिसपे दक्ष प्रजापति ने बोला कि इस पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले ब्रह्मा जी सामने हैं, इस पूरे विश्व को चलाने वाले विष्णु जी मेरे आराध्य सामने हैं, तो शमशान निवासी शंकर का क्या काम। और इतनी डिसरिस्पेक्ट देखते ही बहुत सारे ऋषि यज्ञशाला को छोड़ के चले गए। और वहां एक और सिचुएशन क्रिएट हुई काफी इंटेंसिव। और मीनवाइल कैलाश मानसरोवर पे एक अलग सिचुएशन चल रही थी। कैलाश मानसरोवर पे पार्वती जी अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी, और भ्रमण करते करते वो देखते हैं कि चंद्रमा रोहिणी के साथ जा रहे हैं, और आकाश मार्ग में खूब हलचल है, आज सब लोग कहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी एक सखी को भेजकर ही आस्क्ड चंद्रमा एंड हिज वाइफ कि वेयर आर दीस पीपल गोइंग। और चंद्रमा ने क्लियरली बताया ऐसे ऐसे दक्ष प्रजापति के यहाँ पर एक बड़ा हवन है और सभी लोग वहां जा रहे हैं। तो सती को बहुत बुरा लगता है, सती को लगता है कि पिताजी के यहाँ पर एक उत्सव और हमें पता भी नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। फिर वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी से जाके बोलते हैं कि इस तरीके से पिताजी के यहाँ उत्सव है और हमें पता भी नहीं इसका क्या कारण है। जिस पे शिव बताते हैं कि वो उनसे क्रोधित रहते हैं, जिस वजह से शायद उन्होंने तुम्हें भी बताना जरूरी नहीं समझा। जिस पर
सती शिव जी से बहुत अनुग्रह करती हैं, बहुत रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें भी चलना चाहिए, जिस पे शिव जी क्लियरली उन्हें बोलते हैं कि बिन बुलाई जगह पर नहीं जाना चाहिए, उससे अपमान होता है। लेकिन फिर भी सती को आभूषणों, गहनों, नंदी के साथ वो अपने पिता के घर यज्ञ में भेज देते हैं, लेकिन खुद नहीं जाते। जब नंदी और सती वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ वही अपमानजनक सिचुएशन है, वो वैसी ही इंटेंसिफाइंग सिचुएशन है। दक्ष प्रजापति बुरा-भला बोल ही जा रहा है, किसी की सुन नहीं रहा है। फिर जब सती पहली बारी अपने पिता के मुख से ये चीज़ें सुनती है अपने पति के बारे में, कि वो उन्हें भूत-प्रेतों के नाथ बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम शमशान में रहते हो, ना घर है, ना ठिकाना है, ना कुल है, ना माँ है, ना बाप है, ना रूप है। मतलब बहुत ही बुरा-भला कि सती से सहन नहीं होता और सती बहुत लाउडली ये बात पूरी सभा में क्लियरली बोलती है कि अगर शिव का अपमान हुआ तो मैं एक क्षण भी इस जगह पे नहीं रह पाऊँगी और मैं इस धरती पे ही नहीं रह पाऊँगी, तो मैं अभी अपने देह का त्याग कर दूँगी इसी यज्ञशाला में। जिस बात पे दक्ष प्रजापति चुप नहीं होते और सामने से ये तक बोल देते हैं कि तुम यहाँ रुको या ना रुको ये तुम्हारा निजी निर्णय होगा। ना तो हमने शिव को बुलाया है, ना हमने तुम्हें बुलाया है। जिस बात से क्रोध और बढ़ जाता है और वो सती एक जगह पर शांत बैठती हैं फिर और शांत बैठने के बाद ध्यान लगाती हैं, अपने पति के बारे में सोचती हैं और वहीं अपना देह त्याग देती हैं और फिर अग्नि में अपने देह को भस्म कर देती हैं। जिस बात से वहाँ सभी देवी-देवता एकदम डर जाते हैं बिकॉज़ आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा ने अपना देह त्याग दिया था और किसी को नहीं पता था अब आगे क्या होने वाला है और शिव को कैसे फेस करना है इस न्यूज़ के साथ। लेकिन आदिशक्ति से शिव का ये अपमान सहन नहीं हुआ और उन्हें अपने देह को त्याग दिया। और देह त्यागने का जो मेजर रीज़न था वो यही था क्योंकि वो दक्ष प्रजापति द्वारा दिया गया देह था क्योंकि वो पिता थे, तो उन्हीं की फ़ॉर्मेशन था वो बॉडी, तो उन्हें बोला कि मैं दक्ष प्रजापति की फ़ॉर्मेशन का एक तिनका भी अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि वो मेरे पति के लिए डिसरिस्पेक्ट होगी एंड शी लेफ्ट।